अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 13 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 7 है। पार्ट 6 के अंदर हमने इन सब पाइप्स को अपनी अपनी पोजीशन पे रखा था और इनके रेडियस लगाए थे। तो आज प्लॉट प्लान को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में एलिवेशन व्यू भी कंप्लीट करेंगे। तो चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसके लगाता हूँ आउट्रिगर, DLI लगा के एक बार इनकी डिमेंशन दे देता हूँ। फिर जो होगा बाद में सेलेक्ट करेंगे कि इसको आउट्रिगर हम जो मैट साइज़ है वो कितना लगाना है, उसकी तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है। अब जो पिकिंग रेडियस है DAL लगाएं। अगर आपकी ये लाइन सीधी है या टेढ़ी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, तो D जो हमने डिमेंशन लगाई वही लगेगी। 1 mm का गैप है तो आपने इसको एडिट नहीं करना, यहाँ से क्लिक करके आगे की तरफ करके 1 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो 1 mm गैप ऐसे निकल जाएगा। कॉपी करें, साइड पे रखें या इसी को करो कॉपी, CO कॉपी, और यहाँ पे रखें और लिख दें इसको पिकिंग या पिक एंड स्ल्यू RADIUS TORI टोरिएंट करेंगे इस लाइन के साथ। इसको मूव कर देंगे यहाँ से यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और फिर इसी का कॉपी लेते हैं, CO कॉपी, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर, ठीक है, TRANSPORT है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर हो गया। कंट्रोल S किया। अब हमने क्या करना है, इसका मुंह इधर ही रहे, कोई मसला नहीं। कंट्रोल S किया। अब ये वाला पाइप है, CO कॉपी करेंगे इसको, COG से उठा के यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ से उठा के इधर रखा। ओके। अब दूसरा पाइप है जो, इसको भी उठा के तो नहीं ले गया, इसको इन सबको CO कॉपी करके ट्रेलर के ऊपर जाके हमने शो करवाना है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दिखाएं, लेकिन हम प्रोफेशनल बना रहे हैं तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आप T1 दिखाएं, 2 दिखाएं, या इसको T उठा के दूसरी इधर रख दें तो ट्रेला इतना आगे आ जाएगा, मसला नहीं है। इसको और इसको रोटेट करें, आर्थो में डाउन रखिए, इसको यहाँ से उठा के इधर रखें और इसको आप थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, या इस पाइप को इधर रख लें, इस पाइप को थोड़ा सा आगे कर लें, ये वाला लेकिन आप इसको अभी दूर कर रहे हैं तो आपका ट्रेलर इतना नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ट्रेलर की साइड से भी पिक कर ले। ठीक है, तो ये आप इसको जैसे मर्जी इसके ऊपर रखें, बेहतर है आप एक ही जगह पे रखें। इसको RO करके देखें कि ट्रेलर के ऊपर आता है ये, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, ये भी आ रहा है, सारे पाइप आ रहे हैं, तो आप इनका एक ही पॉइंट रखें। ट्रेलर है वो आगे पीछे हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है ये थोड़ा पीछे रहेगा, इसको वैसे डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक T हमने रख लिया है। कंट्रोल S करता हूँ। अब चलता हूँ इसको और एक लाइन एंटर करूँगा, L एंटर, उसको एंड करूँगा, END एंड करूँगा, इस लाइन की एंड के ऊपर से स्टार्ट करूँगा। ये जो लाइन जा रही है नीचे से, अब ये तो जिसके साथ टच हो रही है तो क्या पता मेरी लाइन इसके ऊपर लग रही है या इसके ऊपर, तो एंड करूँगा। इस लाइन का एक एंड ये है, दूसरा एंड दूसरा रहेगा। यहाँ से क्लिक किया और CEN सेंटर क्लिक करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखेंगे आपके पास एक पाथ बन जाएगी। इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे तो एक पाथ बन गई। अब चलते हैं, एरो लेके आते हैं, CO कॉपी किया, इसको एक्सप्लोड किया, यहाँ से एरो को पकड़ा, इसको मूव किया सेंटर से। आप एरो अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, ये तो एक रफ सा एरो बना हुआ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आर्थो मोड ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ये नीचे आपको मसला कर रहा है तो आप इसमें F3 प्रेस कर लें। ठीक है, यहाँ पे कर लें। ओके, अब करेंगे AR अरे पाथ, ये वाली पाथ, आई एंटर। अब ये बता रहा है 654 है, इसकी कुछ सेटिंग इशू है, ये 654 बता रहा था, आप इसको 1500 कर लें ताकि थोड़ा थोड़ा गैप इसके बीच में आ जाए 1500 ज़्यादा, क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, 1500 से कम कर दें, 1000 कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा नज़दीक आ गए। अब आपने एक लाइन लगानी है, L एंटर, यहाँ से, या L एंटर करें, CEN सेंटर से, यहाँ से, और आर्थो मोड ऑन रखेंगे तो इसके साथ टच होगा, स्नैप मोड नहीं तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से F3 प्रेस करता हूँ दोबारा क्योंकि मैंने बंद किया था। एक लाइन लग गई। अब इसी को करता हूँ कॉपी, या कॉपी करने की बजाय यहाँ से एक एरो लेके आता हूँ, CO कॉपी किया। ये एक जो पाथ में बनाने वाला इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। आप देख लीजिए इसको कि हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। अब लाइन कौन सी मैंने लगाई थी, दरमियान वाली कौन सी, ये वाली,
ये वाली लगाई थी, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ से इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे। अब इसको रोटेट करता हूँ इस तरह, थोड़ा सा अच्छे तरीके से रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको करूँगा थोड़ा सा आगे मूव कर लूँ, यहाँ से करता हूँ अरे पाथ, इस पाथ के ऊपर और आई एंटर, और कितना था हमारा 1000, ठीक है, एंटर किया। अब आपने इस लाइन को इस तरह आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको जो बूम था इसको डिसेलेक्ट कर दें। अब इसको कॉपी करके पीछे लेके आएंगे। ओहो, आपने इसको इस लाइन को ऐसे कॉपी करना है ताकि थोड़ा सा बड़ा हो, ऐसे एरो भी आए और लाइन भी आए। अब ये बूम को डिसेलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस करके, इसको सीओ कॉपी करें तो आपका ये इधर आ जाएगा। अब इसको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, इसका ये मुंह उठा के आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और बैक साइड से उठा के आपने इधर रखना है, ठीक है। फिर इसी का कॉपी ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ा, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से उठाया इसके बीच में। आप जितने एरो देते जाएंगे वो ऐसे ना खचाखच होता जाएगा, ठीक है। अब वो बूम कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, ये सीधी लाइन यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला ऐसे सेलेक्ट कर लें। अच्छा वो हो गया। अब इस बूम की बारी है, यहाँ पे इसकी बैक साइड यहाँ से उठा के इस सेंटर लाइन पे, ठीक है। अब इसको ऐसे सेलेक्ट, ऐसे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको इसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें एरो भी आए और लाइन भी आए, तो फिर ये कॉपी पेस्ट का काम करेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, नहीं तो आपको वैसे ही हर एक लाइन को पाथ बना के दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या बोलते हैं उसको, हर लाइन का पाथ बना के दोबारा रखना पड़ेगा, या आप इसको बढ़ा के रोटेट करते जाएंगे तो वो मसला है। इसमें बेहतर है कि आप एक लाइन के 2 पॉइंट उठाएं, आपकी ऑटो लाइन हो जाती है। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। तो अब प्लॉट प्लान के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो डाल लेते हैं। ट्रिगर पैड सी और कॉपी करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा वेट कम है तो हमारा ये 1.5 का होगा या 1.2 का, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। 1.5 है, 1.5 कर दिया और 1.5 कर दिया। अब क्रेन का नेम लेके आते हैं, सीओ कॉपी। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है 25 टन, तो हम देखेंगे हमारा शायद 25 टन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे रख देता हूँ इसको, जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे 0 या जितना भी, इसको कैलकुलेशन पे जाएंगे फिर देखेंगे। कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ट्रिगर हो गए, डिमेंशन होगी, रेडियस हो गए। अब हर एक का वेट नहीं लिखा गया, ठीक है, हमने लिख दिया। R1 मतलब पैप 1 रहेगा, R2 के लिए ये रहेगा, और यहाँ पे हम मिनिमम भी लिख सकते हैं, पिक एंड स्लीव मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम का मतलब ये है कि कम से कम 10 मीटर से भी उठा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 22 मीटर से भी उठा सकती है। यहाँ से अगर 22 मीटर पे लगा सकती है तो 22 मीटर से उठा भी सकती है। तो आप इसको ये लिखेंगे जो 10 मीटर है ये मिनिमम वाला है, MIN मिनिमम पिकिंग रेडियस है। आप इससे कम नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा आप 22 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ तक ओके है। कंट्रोल एस करता हूँ, प्लॉट प्लान हमारा ओके हो गया। अब चलता हूँ एलिवेशन व्यू की तरफ। अब एलिवेशन व्यू में जाता हूँ, सबसे मेरे पास आगे ये है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम एलिवेशन व्यू लाते हैं हमारे वाला उठा के, कहाँ पे, एलिवेशन व्यू में आपको याद रखना है कि अभी यहाँ पे आपका पाइप कौन से लगेगा, वर्टिकल वाला लगेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आके आपने सबसे एक मिनिमम वाला दिखा देना और मैक्सिमम वाला दिखा देना है, उसके बीच में सारे लग जाएंगे, क्योंकि हर एक पाइप इधर से हमारी तरफ आ रहा है तो हर एक के ऊपर बूम एक जैसा रहेगा, किसी का COG थोड़ा आगे किसी का पीछे, तो लहदा बूम दिखाने से बेहतर है एक मैक्सिमम वाला दिखाएं ताकि हमें ये गैप मिले कि स्ट्रक्चर से कितना है, और एक बूम अप वाला दिखा दें कि हमारे पास कम से कम रेडियस, मिनिमम रेडियस कितना है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें देख लेंगे, एक तो हम देखेंगे मैक्सिमम कितना है, हमारे पास 22 वो ऑलरेडी लगा हुआ है, और मिनिमम हम इसको 10 मीटर दिखा रहे हैं, ये पिकिंग वाला व्यू अलग से रहेगा। उसके बाद जो मिनिमम वाला वो कितना रहेगा वो आप देख लीजिए, 15.8, 15.1, 15.6, 15.3, 15.4, तो आपके पास ये है 15.62 वाला, ये T है एक, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप इस T को सबसे मिनिमम दिखा देंगे। जबकि देखा जाए अगर आप इस व्यू से देखेंगे तो इस COG से नीचे वाली COG थोड़ा सा आगे है। देखिए मैंने एक लाइन रखी है यहाँ से सीधी, इस COG के बीच में अगर लाइन ऊपर से सीधी रखता हूँ तो ये COG थोड़ी सी इधर है, तो लेकिन वो थोड़ा सा डायगोनल में पड़ जाता है। आप डायगोनल के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जो लिफ्टिंग प्लान ओके नहीं होगा, ये वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें स्किप करनी पड़ेंगी। अब प्लॉट प्लान के अंदर आपको हर चीज़ नज़र आ रही, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे, क्रेन कितने डिग्री पे घूम के इसको लगा रही है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। अब एलिवेशन व्यू के अंदर आप यहाँ से खड़े होकर क्या दिखाएंगे, वहाँ पे आपको बूम बूम ही नज़र आएंगे, सारे कुछ नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे आप सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम दिखाएं, मैक्सिमम के हिसाब से जो आपकी कैलकुलेशन वो करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से मैं लेके आऊँगा पाइप नंबर 1, यहाँ पे गया पाइप नंबर 1 मेरा ये है, ठीक है, फुल वर्टी का रहेगा, इसको मैंने वहाँ पे दिखाना है। ऐसा करते इसको बनाता हूँ ब्लॉक, बी एंटर, इसको PP1 करता हूँ, क्योंकि कल जो P1 था वो प्लॉट प्लान वाला था। अगर मैं P1 करके ओके करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, तो मैं इसके साथ एक P एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके ओके किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से उठा के सीधा ले जाके एलिवेशन व्यू के अंदर रखूँगा इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मूव करके यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया और इस लाइन को निकाल देंगे, बल्कि इक्विपमेंट के साथ लगा, मसला नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और स्ट्रेच करके जो आपकी पार्ट लाइन्स है, जो क्रेन की हुक है, उसको ऊपर ले जाना है। इसको क्लिक करें, प्रॉपर ला के इसके अंदर बिठाएं। अब किस चीज़ का सेंटर नहीं आ रहा, आपकी हुक और वेट का सेंटर नहीं आ रहा, आप यहाँ से इसको सेंटर में लें, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, ये आपका पाइप लग चुका है, कंट्रोल एस। अब इसके बाद जो आपके सारे पाइप्स हैं उसके ऊपर आपको बूम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल दूसरा पाइप हमारे पास ये है अब इसको आपने सारा ऐसे सेलेक्ट करना है, लेकिन वहाँ पे उस व्यू में हमारा यही लगेगा। इसको CO कॉपी करके बाहर लेके आता हूँ, ठीक है। इसके साथ जो ये फुल बुटियाँ सबको डिलीट करूँगा मैं, या तो वैसे तो पहले ब्लॉक बनाया तो मसला नहीं था। अब इसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसको ब्लॉक बनाता हूँ, B एंटर करता हूँ और इसको नाम दूंगा PP2, ठीक है। PP2 करके क्लिक करके क्रेन की हुक से क्लिक करके ऐसा कर दूंगा, तो क्या था, इस नाम का पहले ब्लॉक है तो फिर क्या करें, कोई नहीं, PP2 है, इसको 2 कर लेते हैं, हमने नाम ही रखना है ना। क्लिक किया, ओके किया, क्या करें, नो सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, हमने किया नहीं है। ओके किया, इसका PP वही रखता हूँ, PP2। इसको डायरेक्ट अभी ओके करूँगा, ठीक है। इसको CO कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठा के ले जाके यहाँ पे रखूँगा और इसको यहाँ से मूव करके इसके सेंटर में रखूँगा, ओके। अब इससे पता चला जो नीचे वाला पाइप है वो लग रहा है, ठीक है। कितने मीटर रेडियस पे, वो 22 मीटर रेडियस पे। अब इसके लिए आप यहाँ से रेडियस दिखाओगे तो आपका गलत आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप बिल्कुल के स्ट्रेट खड़े होकर देख रहे हो, जबकि ये थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर में जा रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह कॉर्नर में जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें इसके ऊपर बूम दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ये एलिवेशन व्यू आपका बिल्कुल इस तरह से सीधा होगा तो नज़र आएगा, लेकिन वो डायगोनल में। आगे चलते हैं, अब हमारे पास ये हो गया। अब इसकी बारी है, यहाँ से सारा इस तरह कॉपी करता हूँ, CO कॉपी साइड पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको जब हमने बना लिया तो ये बीच वाला सारा डिलीट करके, मतलब ये वाला डिलीट करके, तो आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के उसके ऊपर भी रख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब इसको करता हूँ, ब्लॉक बनाया, PP3, क्या हो रहा है, PP3 करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ मिड पॉइंट से, यहाँ से ओके किया, सिलेक्ट, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें। अब दोबारा सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें, यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ से ले जाके अब ये कहाँ पे लगेगा। अब ये देखिए, इस व्यू में ये वाला व्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका दूसरा व्यू आना है, ठीक है। दूसरा व्यू कौन से वाला, ये वाला व्यू आना है वहाँ पे। तो आपको जो व्यू वहाँ पे आना है आपने उसी को ही दिखाना है, ठीक है। ऐसे करके इसका, अरे हुक वापस रह गई, पीछे रह गई। यहाँ से इसको बनाया, कॉपी करके साइड पे ले गए। आप सिंपल Ctrl+Shift+C करें सेंटर से उठा के, ठीक है, और Ctrl+Shift+V करें तो आपका जो AutoCAD की कमांड उसमें ब्लॉक बनाया आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसको नाम दे देगा, हमें कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ईजी तरीका है जल्दी से ब्लॉक बनाने का, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे किया, इसको ये क्लिक करके यहाँ पे रखा, ओके। अब इसी के आगे T आएगा जिसका मुंह इस तरफ रहेगा, लेकिन ये मुझे लगता है ज़्यादा दूर है। अब देखा जाए तो हमने 22 मीटर के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया, अब पाइपों के हिसाब से वो इधर लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। ये एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके हमारे पास ये व्यू आएगा। इस व्यू को बल्कि बाहर पड़ा हुआ है तो इसी को करते हैं कॉपी, CO कॉपी करके थोड़ा सा साइड पे ये सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+C करेंगे, इसका बेस पॉइंट बनाना है जहाँ पे, वहाँ से इसको उठाएंगे, ठीक है। अब इसको Ctrl+Shift+V करेंगे तो आपका ब्लॉक बनाते हुए ऑटो आ जाएगा। इसको डिलीट करें। ब्लॉक में ये इशू रहेगा कि आपका चैन ब्लॉक थोड़ा ख़राब हो जाएगा, आप उसको क्लिक करके राइट क्लिक करके रीसेट करके दोबारा यहाँ से पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैसे ही है, ठीक है। आप दूसरा ब्लॉक देख लें जो हमने पहले बनाया था, उसमें तो नहीं इशू आ गया। अब ये गया, यहाँ पे जाकर रखा और फिर इसको क्लिक किया, ऐसा दिखा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो दूसरी पाइपलाइन उसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दें
और एक लाइन ऊपर से खींचते हैं तो उससे पता चलेगा जैसे 3D। अब आपको ना थोड़ा सा 3D व्यू नज़र आ रहा है अगर ये सबसे ऊपर आ जाए तो। ये देखें कि आपकी पाइप लाइन वो सीधी आपकी तरफ थोड़ी सी ज़रा टेढ़ी जा रही है, उसमें आपको सारे व्यू नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसको 2D टू 3D कन्वर्ट किया इसलिए इसके बराबर भी नहीं आ रहा। तो हमने जो पीस है ना ये वाला इसके साथ दिखाना है। ठीक है, ये वाला इसके साथ दिखाना है, या इसके बीच में भी दिखा सकते हैं। बेहतर आप इधर लगाएं पता चले, या आप इसको वापस भी कर सकते हैं डायगोनल। बेहतर तो ये यहाँ पे लगाएं, इसको यहाँ पे लगाएं। ठीक है, और इस वाले को आप यहाँ पे लगाएं इसके नीचे। अब जो आपका इक्विपमेंट है उसको आप एडिट कर लें, REFE करें यहाँ पे, और इसको मूव करके 22 मीटर के बजाय जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा। REFC इंटर करें। अब इसकी जो एक डायमेंशन है ना मैक्सिमम वाली, इसको आप एडिट कर लें। ठीक है, अब क्योंकि डायगोनल के अंदर आप उसको नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 22.00 मीटर। ये एडिट ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस, इंस्टॉलेशन RADIUS। ठीक है, और ये रेडियस हमारे पास था 1, रेडियस 1 था, इक्वल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ साइड पे। ठीक है, अब हमारे पास एक पाइप ये लग गया, दूसरा ये लग गया, तीसरा इसके पीछे है, चौथा ये है, उसके बाद फिर आएगा पांचवा, छठा, वो सारे इसके ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो आप वो दिखाएं ना दिखाएं वो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप दिखा दें। CO कॉपी किया, साइड पे किया, ये सारी चीज़ें डिलीट की। अब इसका भी शायद ब्लॉक बनाए तो फिर चैन ब्लॉक जिसके ख़राब हो जाए। हमने एक लगाया तो उस पर देखा ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट C, हाँ दूसरा व्यू आएगा ये वाला। इसको कॉपी किया, CO कॉपी किया, यहाँ पे लेके जाके इसको CO कॉपी किया, बाहर निकाले, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट C किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट V किया, यहाँ पे आ गया इसका चैन ब्लॉक। ठीक है, इसको करें कॉपी, CO कॉपी, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाके आप रखेंगे इसके सामने। यहाँ से उठाया, इसके ऊपर रखा, ये बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएंगे शायद। ठीक है, बिल्कुल ऊपर नीचे, क्योंकि सेम पाइप है तो इसमें ये होगा, लेकिन आपका पाइप तो रहेगा ना। आप जब इसको आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको दूसरा पाइप नीचे नज़र आएगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद T है, T फिर ऐसे ही नज़र आएगी, इसको डालो ना डालो, इसको भी डिलीट करो। या पाइप 2 बार और T भी 2 बार है। अब हमारे पास लास्ट पे बचा, यहाँ पे क्या बचा लास्ट पे, ये T लग गई ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे ये पाइप बचा, और लास्ट वाला जो पाइप है वो हमारा ऐसे ही आएगा, ये व्यू आएगा। यहाँ से कॉपी करके थोड़ा साइड पे, ये सारी चीज़ें डिलीट करेंगे और इसका ब्लॉक बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट C सेंटर से, कंट्रोल शिफ्ट V यहाँ पे। ठीक है, इसका चैन ब्लॉक ख़राब हो गया। आप अंदर जाइए, क्लिक करें, राइट क्लिक करके रीसेट करें, क्लिक करके उठा के दोबारा लगाएं। चैन ब्लॉक का ये वाला व्यू ख़राब होता है, ये वाला सीधा रहता है। PC एंटर। इसका कोई डायनामिक ब्लॉक बनाते वक्त कोई इशू आया, इस वजह से ऐसा करता है। ठीक है, यहाँ पे गए और जाके अब ये व्यू आपका यहाँ से आपने उठा के हीट एक्सचेंजर के साथ यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इधर नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, वो T वाली जगह पे यहाँ से उठा के यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे व्यू लग चुके हैं। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम और करना है। यहाँ से CO कॉपी करना है, सेंटर से उठा के स्लिंग यहाँ पे डालने हैं, यहाँ पे और जो जो आपको पॉइंट नज़र आते हैं आपने करने। लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्किंग है, इसका मसला नहीं है, करेंगे तो बेहतर है। ठीक है, TR डबल एंटर, डिलीट करें, इसी को कॉपी करें, इस कॉर्नर से इस पे रखें, ये तो हमें चाहिए। ठीक है, TR डबल एंटर, इसको निकालें, इसको करें और ये सारी चीज़ लाइनें डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये सेंटर लाइन जो रेड लाइन है आप उसको भी वहाँ पे डाल सकते थे पहले स्टार्टिंग में ही, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वाला है आप उसके ऊपर भी बूम दिखा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप बूम दिखाएं, सबसे मैक्सिमम वाले पे दिखा देंगे, वहाँ पे हमारी डिग्री कितनी बनेगी। इसको डिलीट करते हैं, या इस सब को ऐसे करता हूँ, एक्सट्रैक्ट सॉरी स्ट्रेच करता हूँ इन तीनों को, इसको डिसलेक्ट किया, स्ट्रेच करके ऊपर ले गया। अब बूम को क्लिक किया, RO किया, रोटेट, यहाँ से रेफरेंस ऑर्थोमोड ऑफ, यहाँ पे क्लिक करके इसको इस लाइन के साथ अटैच किया। अब इसको स्ट्रेच करेंगे दोबारा, सेंटर से पकड़ के इसकी सेंटर में। अब इस लाइन को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे
ये लाइन डिलीट करें, इसको इसके साथ अटैच करते हैं, ये लाइनें डिलीट, BR ब्रेक, यहाँ से यहाँ तक डिलीट, क्लिक, थोड़ी देर वेट करें, आपके पास लेंथन आएगा। लेंथन के हिसाब से जो चीज़ जिधर जा रही है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो लाइन हो कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इधर गए, इसको इसके साथ मिला दिया और एक स्ट्रक्चर की हाइट दे दें इधर, ताकि पता चले स्ट्रक्चर की एलिवेशन कितनी है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। 11 मीटर स्ट्रक्चर की हाइट है, जैक ऊपर कर लें, ठीक है। और इसमें अब क्या बचा आपके पास, जो रेडियस है इसका काउंटर वेट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टेल स्लीव रेडियस इतना हो गया, मिनिमम इतना हो गया, और आप इसको मैक्सिमम लिख सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ। और इसको BR करें, इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये किस चीज़, अच्छा ये हमने ऑफसेट लिया था, डिग्री रहती है वो भी लगा लेते हैं, Ctrl+S करता हूँ। अब यहाँ पे PL लगाता हूँ, पॉलीलाइन, यहाँ से यहाँ पे और ऑर्थोमोडान करके बाहर। अब इसको मूव करके नीचे लाता हूँ, एक सर्कल लगाता हूँ यहाँ से यहाँ पे, EX डबल एंटर इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, DAN लगाते हैं इसके ऊपर, फिर क्लिक करके Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, नीचे से जाके M निकाल दूंगा, डिलीट करूँगा, वापस आऊँगा, डिग्री से M चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बूम सीधा कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट अभी भी टेढ़ा है, इसको सीधा किया, ये गया। उसके बाद आ गए हम, ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं नीचे, मतलब कि इसको इसकी इक्वल करते हैं, इसको इसके सेंटर में आगे उठा के राइट साइड वाले को सेंटर में देखते हुए इसको सेंटर में कर देंगे, Ctrl+S। अभी हमारे पास एलिवेशन व्यू फॉर इंस्टॉलेशन। अब कुछ लोगों को ऑटोकैड के प्रोजेक्ट मिल रहे थे, उन लोगों ने काम किया था, उसमें स्केल सेटिंग करना उन लोगों को नहीं आया, ठीक है, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ, तो स्केल सेटिंग जो होगी वो नेक्स्ट वाले में हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट या सबसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम स्केल सेटिंग का ही काम करेंगे सारा, ओके। अब L एंटर किया, PER परपेंडिकुलर क्लिक किया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसको डिलीट करें, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर दें, ठीक है। 3 मीटर बचा, ये सब चीज़ होगी, ओके, Ctrl+S। अब आपके पास रेडियस 1 लिखने की, फिर R1 यहाँ पे ना लिखें, R1 मतलब A को शो करेगा, 22 मीटर लिखें और लिख दें मैक्सिमम रेडियस आपका 22 मीटर है, इंस्टॉलेशन उसमें सारे कवर हो जाएंगे। अब इसको पिकिंग वाले में क्या करना है, हमने पिकिंग वाले में हमें दूसरा व्यू चाहिए क्रेन का, ये वाला व्यू चाहिए, CO कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बूम, ये टैक्स, ये सारी क्रेन के ऊपर वाली अपर बॉडी, ठीक है। इसको CO कॉपी करते हैं, इस पॉइंट से उठा के इसके इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। और सबको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर लें आप, ओके। ज़रूरी नहीं कि इसका मुंह दूसरी तरफ हो, आप अपना व्यू देखें कि आपका व्यू कैसे आ रहा है। अब आपने यहाँ से इसको 10 मीटर पे लगाना है कि आपका जो मिनिमम पिकिंग रेडियस है वो 10 मीटर है, 10 मीटर। इसी तरह मैंने एक क्रेन का डायनामिक ब्लॉग भी बनाया कि आपको जल्दी से जो 10 मीटर है वो कैसे दिखाया जाए, शायद जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको पता होगा, ठीक है। आपको छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको, वो थोड़ा सा हमारे काम से हट के है, लेकिन आपको दिखा देते हैं। इधर गया लेक्चर में, यहाँ पे विजिबिलिटी, अलाइन, बेस पॉइंट, वो कौन सा था, शायद हमारे पास ये वाला था, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ एक बार। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा लूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी ये सिंपल था, इस पर क्लिक किया तो मुझे पता चलेगा 10 मीटर पे लाइन जाएगी, 16 मीटर पे जाएगी और यहाँ से इस तरह 20 मीटर पे जाएगी। आप इसको भी आप बूम के हिसाब से ऊपर या कम तक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप इसको रीसेट करें या इसको कम करके नीचे 8 मीटर पे लें, ये 7 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो मैच लेंगे तो ये ऐसा ही आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाई हैं, ये मेरी वीडियो पड़ी है लेसन 8 मेरे प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी पूरी वीडियो पड़ी है। अब यहाँ पे क्लिक किया, लेंथ लिया, वापस आए यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइन तो मैंने अभी रेडियस के लिए लगाई थी, यहाँ से इसको क्लिक किया, ये बनाया थोड़ा सा, ठीक है। दोनों लाइनों को डिलीट नहीं, इसको डिलीट करता हूँ, इसका टेक्स्ट इसी तरह कॉपी करके लाता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट कॉपी किया, CO कॉपी, इसके नीचे रखा, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये क्या आएगा, MI मिनिमम पिक एंड स्लीव रेडियस, ठीक है। अब आप यहाँ से बूम अप करने के लिए इस लाइन को इतना ज़्यादा बढ़ाएं, लेंथ लेके यहाँ तक,
बूम आर और रोटेट करें, सी एंड सेंटर लें इस लाइन का, फिर रेफरेंस प्रेस करें, सी एंड सेंटर करें इसका, फिर सी एंड सेंटर क्लिक करें बूम के सेंटर का, बूम उठा के आप यहाँ पे रख दें, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे रखें। आप लोगों को ये चीज़ समझ है कि कैसे करनी है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लोर करके काम करता हूँ, मतलब छुपाता नहीं हूँ, नहीं तो उसके बड़े बड़े काम हैं। ठीक है, इसको यहाँ से क्लिक करके इसके पीछे रख दिया। ठीक है, अब इसको स्ट्रेच करके नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक ऐसी चीज़ आएगी जो हमारा टाइम लेगी। यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको क्लिक किया, यहाँ से उठा के इसके ऊपर, फिर इसको क्लिक करके इसी डायरेक्शन में घुमा के इसके ऊपर, इसको क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर। ठीक है, इसको फिर सेलेक्ट किया, थोड़ा आगे करके छोड़ दिया, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे जो चीज़ हमारा टाइम लेने वाली है वो उसकी तरफ बाद में जाते हैं। तो पहले मैं इसको ये लगा दूँ, इसको उठाने की बजाय इसको उठाते हैं। बना बना लिखा लिखाया हुआ है, यहाँ पे गए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप एक जगह लिख दें उसका मतलब यही है। ठीक है, हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लिक करें, इसको ऐसे सेंटर में कर दें, डी आर लगा के फ्रंट पे ले आएँ। ठीक है, कंट्रोल एस करें। आप बिल्कुल स्ट्रेट नीचे भी लाइन लगा के एल बना के भी इसको लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ओके, अब ये गया। अब आप ले गया ये ट्रेलर का फ्रंट व्यू आपके पास कहाँ है, आप ये यूज़ करेंगे, सीओ कॉपी। आप फ्रंट व्यू यूज़ नहीं करते, आप उसका बैक साइड यूज करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो उसका वो केबन आता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के अपने ट्रेलर को चलाता है, उसकी बैक साइड पे क्या आ रहा है वो हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए हम हमेशा ट्रेलर का बैक व्यू ही दिखाते हैं। कंट्रोल एस किया। अब इसके ऊपर आपके सारे पाइप्स के व्यू आएंगे, जो इस व्यू में यूज़ हुए हैं वो वाले नहीं, उसमें दूसरे वाले व्यू वाले आएंगे। ठीक है, अब ट्रेलर वहाँ पे तो हमारा ये व्यू दोनों आ जाएंगे एक। ठीक है, इसको कॉपी, बल्कि हाँ सीओ कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये तो ट्रेलर के ऊपर इसी तरह ही आएगा। ओके, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। आपने सारे यहाँ पे दिखाने कि आप कहाँ से उठा रहे हैं। इसको साथ अटैच करें, अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, किस किस के लिए 500 लिखते रहेंगे, इसको बस ऐसे ट्रेलर के ऊपर दिखाओ, स्ट्रेच करके इसको थोड़ा सा साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब जो टी है, टी यहाँ पे हमारी ऐसे नहीं आएगी, टी हमारी टॉप व्यू में देखा जाए तो जिस तरफ ट्रेलर का मुंह है, ठीक है, उस तरफ को आएगी, मतलब हमें टी का चौड़ा मुंह नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चलते हैं, कंट्रोल एस किया। अब इस पाइप का हमारे पास व्यू नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, जब क्रेन का हम ये व्यू भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, बेहतर हम ये व्यू दिखाते हैं कि जहाँ से मेन क्रेन दोनों स्लिंगों से उसको उठा रही है। सीओ कॉपी किया, यहाँ पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। अभी क्लिक नहीं करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी ले जाके डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करूँगा कि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, बाद में इनको अप एंड डाउन कर लेंगे, ब्लॉक भी बन गया और मूव भी हो गया। अब बारी है इसका कौन सा व्यू आएगा ट्रेलर के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर फ्रंट वाले व्यू में ये वाला व्यू आएगा। ठीक है, इसको करें कंट्रोल शिफ्ट सी, लेकिन अब कंट्रोल शिफ्ट सी में ये भी आएगा तो बेहतर है इसको थोड़ा सा साइड पे निकाल लें। सी कॉपी किया साइड पे, अब इसको 8 निकालते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी यहाँ से, और थोड़ा वेट कीजिए और ले जाके कंट्रोल शिफ्ट वी यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इस हुक के अंदर, चल भाई ठीक है, 3 हो गए। 3 के बाद जो चौथा पाइप है वो भी आपको इस व्यू में ऐसा ही नज़र आएगा। ये पाइप ऑलरेडी शायद हमने लगा लिया है। अब टी की बारी, टी हमें वहाँ पे ट्रेलर के ऊपर ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, आप तो यहाँ पे मेन क्रेन के दोनों व्यू वाला दिखाएं जहाँ से आपको ज़्यादा स्लिंग आ रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ बीच में ये भी ऐड करके दिखा सकते हैं। ऐसा करते हैं, सीओ कॉपी करके साइड पे ले जाते हैं। अब इसको डिलीट किया, इसको यहाँ से मूव किया, क्रेन के सेंटर से उठा के इसके सेंटर में रख देता हूँ। 1-2 हुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब आपका, अरे सिर्फ हुक हुई है क्या, यहाँ से इसको मूव किया। अब पीसी थोड़ा सा हैंग करने लगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर 3D पाइप भी रखे हैं। ये टी आपकी होगी। अब आप यहाँ से इसको बनाएंगे ब्लॉक, बी एंटर, कुछ भी लिख के एंटर करें, क्लिक करें, ओके करें, इसको यहाँ से उठा के ले जाके यहाँ पे रख दें। हम एक और क्यों ना काम करें, कंट्रोल एस करता हूँ। अब क्या रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, इसको क्या करना है। ठीक है, टी के बाद एक पाइप है, पाइप का व्यू ये नज़र आएगा जो ऑलरेडी हम एक रख चुके हैं, उसी को ही कंसीडर करेंगे।
अब इस लास्ट वाले पाइप का ये टी है, ये भी हमने डाल दिया उधर, ये टी है, एक पाइप किधर गया, हाँ ये। अब इसका कौन सा व्यू आएगा हमारे पास, इसका व्यू आएगा ये वाला, ठीक है। सीओ कॉपी करते हैं, बल्कि ये ब्लॉक बना हुआ है, या इसी को कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले जाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इस ऑटोकैड की फाइल के अंदर बहुत सारा गंद मार दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बार कंट्रोल एस करके एक बार पर्च कर लेता हूँ, PUR पर्च। पर्च से आपकी फाइल थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे किया, कंट्रोल एस किया, एक बार इसको फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। बंद किया, दोबारा गया और इस फाइल को दोबारा रीओपन करता हूँ मैं, पार्ट 7 बल्कि, क्योंकि हमने पता नहीं इसमें कितने ब्लॉक बनाए। अच्छा, ये एक चैन ब्लॉक है जो इशू कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाके इसको क्लिक किया, रीसेट किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, BC करके बाय। अब आप देखिए यहाँ से आपके सारी चीज़ें उठ रही हैं। अब आपने हर चीज़ को ट्रेलर के साथ लगा देना है, या हर चीज़ को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये ट्रेलर की ऊपर वाली छत है, या उसका बेड बोल लें। अब ये पाइप ऐसे रहेगा, यहाँ पे लगेगा इसके साथ, और इस साइड पे जो इस पाइप का इतना हिस्सा उठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये एल्बो टाइप है, तो इसके नीचे वो लकड़ी के बत्ते शत्ते रखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको क्लिक किया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। अब सारी चीज़ें अंदर है, लेकिन ये, हाँ ये टी है हमारे पास, ठीक है। तो टी यहाँ पे क्या कर, अच्छा ये सबसे लॉन्ग वाला पाइप है जो 7 नंबर है, टी तो हमारे पास ये वाली है, देखा ये आपको सिलेक्ट होती नज़र आ रही होगी। और ये सबसे लॉन्ग वाला पाइप है, लास्ट वाला, ये वाला जो यहाँ से सबसे पहले वाला पाइप है, ठीक है। अब इसको मूव किया थोड़ा सा, यहाँ पे इस व्यू के साथ रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब हमने इसकी प्लॉटिंग और स्केलिंग करनी है तो फिर व्यू को आगे पीछे करने से बेहतर है इसके ऊपर काम करें। कंट्रोल एस करता हूँ, तो इसी के साथ आपका जो प्लॉट प्लान है वो इस लाइन के बगैर ओके है, इसको लगाएंगे तो फिर ओके होना है। इसको करते हैं एलिवेशन व्यू फॉर पिकिंग ही कर लें, ठीक है। और स्लीविंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पिकिंग कर लें और इंटर कर दें, ठीक है। ये पिकिंग व्यू है, ये आई छोटा हो गया, ठीक है। अरे आई को बड़ा करते हैं, ठीक है। ये पिकिंग हो गया, ये एलिवेशन व्यू हो गया। अब यहाँ पे आप मिनिमम 10 मीटर से उठा रहे हैं, पिक एंड स्लीव कर रहे हैं। यहाँ पे इसका बैक साइड पे हो गया। अब इसका काउंटर वेट है जो, अब जो इसकी कैलकुलेशन है, GBB कैलकुलेशन है, विंड स्पीड कैलकुलेशन है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, और साथ में इसकी प्लॉटिंग स्केलिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है ये लेक्चर लॉन्ग हो चुका है, तो इसमें फिर देख लें कोई चीज़ है। हाँ, CO कॉपी करते हैं, एलिवेशन व्यू के अंदर आपने एक बार क्रेन का नाम रखना है। अब तो इसी के साथ हमारा जो एलिवेशन व्यू और प्लॉट प्लान व्यू कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैलकुलेशन सारी करेंगे उसके अंदर, और प्लॉटिंग, स्केलिंग, लेआउट, MView, PS, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट के अंदर इस लिफ्टिंग प्लान को कंप्लीट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।